आज आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी बताने जा रहा हूँ जिसका नाम ही दुनिया भर के करोड़ों युवाओं को कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करता है। अली बाबा के संस्थापक जैक मा, जिनकी सफलता की कहानी पूरी एक फिल्म की तरह लगती है। जैक मा का जन्म चीन के एक बहुत छोटे से गांव में 10 सितंबर 1964 को हुआ। उन्होंने बचपन से ही गरीबी का हर वो चेहरा देखा जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। जैक मा 5वीं में 2 बार और 8वीं में 3 बार फेल हुए थे। जैक मा को बचपन से इंग्लिश भाषा सीखने समझने में बहुत दिलचस्पी थी। उसी समय कम्युनिस्ट देश चीन की प्रमुख भाषा चीनी ही थी और 60 के दशक में चीनी भाषा को बहुत महत्व दिया जाता था। इसके बावजूद लगभग 13 साल की उम्र से ही जैक मा ने अंग्रेजी बोलना शुरू कर दिया, बजाय किसी इंग्लिश के शिक्षक के। जैक मा ने विदेशों से आने वाले टूरिस्ट की मदद करना शुरू कर दी। टूरिस्ट से इंग्लिश भाषा में बात करने में शुरुआत में थोड़ी दिक्कत आई, पर फिर भी कोशिश करते रहने से उनकी टूटी फूटी अंग्रेजी में सुधार हो गया। उनका बचपन में नाम मायून था, पर विदेशी पर्यटकों के लिए चीनी नाम उच्चारण करने में कठिनाई महसूस होती थी। एक बार उनकी एक विदेशी पर्यटक से उनकी मित्रता हो गई और उसी ने उन्हें जैक नाम दिया। 9 वर्ष तक टूरिस्ट गाइड की तरह काम किया। युवा अवस्था में जैक मा ने कॉलेज परीक्षा में संघर्ष किया। चीनी प्रवेश परीक्षा केवल वर्ष में एक बार ही आयोजित की जाती है और जैक मा को पास करने में 4 साल लगे। जैक मा ने कैरियर की शुरुआत में काफी संघर्ष किया और चुनौतीपूर्ण रहा। जैक मा ने 30 अलग अलग जगहों पर नौकरी के लिए आवेदन किया, लेकिन हर जगह रिजेक्शन मिला। जैक मा ने एक बार KFC में नौकरी के लिए आवेदन किया, जिसमें 23 लोगों का चयन हो गया, लेकिन एकमात्र जैक मा का चयन नहीं हुआ था। जैक मा ने हकानसो शिक्षक संस्थान में प्रवेश लिया और 1988 में अंग्रेजी में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। स्नातक होने के बाद वे हकानसो DIG विश्वविद्यालय में अंग्रेजी और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्याख्याता बन गए। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में 10 बार आवेदन किया, पर 10 बार रिजेक्शन ही मिला। 1994 में जैक मा ने इंटरनेट के बारे में जाना और अपनी पहली कंपनी हकानसो हाइबो अनुवाद एजेंसी भी शुरू की। 1995 की शुरुआत में जैक मा अपने दोस्तों के साथ अमेरिका गए, जहां उन्हें इंटरनेट से परिचित होने में काफी मदद मिली। लेकिन जब जैक मा ने पहली बार इंटरनेट चलाया तो उन्होंने बियर शब्द खोजा। उन्हें बियर संबंधित कई जानकारी अलग अलग देशों से मिली, लेकिन वो ये देखकर चौंक गए कि उसमें चीन का कहीं नाम ही नहीं था। इसीलिए जैक मा और उनके दोस्तों ने चीन से संबंधित एक बदसूरत वेबसाइट बनाई। उन्होंने सुबह 9:30 बजे वेबसाइट लॉन्च की और 12:30 बजे तक उन्होंने कुछ चीनी निवेशकों से उनके बारे में जानना चाहा। यह तब था जब जैक मा को एहसास हुआ कि इंटरनेट के पास कुछ शानदार पेशकश थी। अप्रैल 1995 को जैक मा ने संयुक्त राज्य में डोमेन ChinaPage.com पंजीकृत किया। 3 वर्ष के भीतर कंपनी ने 50,000 चीनी युआन बनाए, जो उस समय 8 लाख अमेरिकी डॉलर के बराबर था। जैक मा ने अमेरिका में दोस्तों की मदद से चीनी कंपनियों के लिए वेबसाइट बनाना शुरू किया। जैक मा ने एक सम्मेलन में बताया कि वास्तव में कभी भी कोड की एक पंक्ति नहीं लिखी और न ही एक ग्राहक से एक बिक्री की। उन्होंने 33 साल की उम्र में पहली बार एक कंप्यूटर का अधिग्रहण किया। 1998 से 1999 तक जैक मा ने चाइना इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स सेंटर, विदेश व्यापार और आर्थिक सहयोग मंत्रालय के एक विभाग में नेतृत्व किया। 1999 में छोड़ दिया। अपनी टीम के साथ हकानसो लौट आए, जिसमें 18 दोस्तों के एक समूह के साथ अपने अपार्टमेंट में चीनी स्थित B2B कंपनी की शुरुआत की, जो आगे चलकर अली बाबा के नाम से लोकप्रिय हुई। जैक मा ने 40,000 युवान के साथ उद्यम विकास का एक नया दौर शुरू किया। अक्टूबर 1999 और जनवरी 2000 में अली बाबा ने 2 बार $25 मिलियन विदेशी उद्यम पूंजी निवेश जीत लिया। इनमें जैक मा ने ताओबाओ, मार्केट प्लेस, अलीपे, अली मामा और लिंक्स की स्थापना की। सितंबर 2005 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जैक मा को यंग ग्लोबल लीडर के रूप में चुना। 2007 में बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया और मई 2009 में टाइम्स मैगजीन ने जैक मा को दुनिया के सबसे 100 शक्तिशाली लोगों के रूप में चुना। 2017 में फॉर्च्यून द्वारा वार्षिक विश्व महानतम नेताओं में 21वें स्थान पर चुना गया। उम्मीद करता हूँ दोस्तों
इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।